गणपति बप्पा मौर्य। गणेश का अर्थ होता है गणों का ईश्वर, यानी कि प्रजापति या फिर राजा। और गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही सूझबूझ से बनाई गई है। और साथ ही आज के समय में गणेश जी के प्रकार से हम मूर्ति या फिर जो आकृति देखते हैं, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम गणेश जी की मूर्ति को देखते हैं तो वो केवल देवी या फिर देवता की प्रतिमा ही नहीं होती, बल्कि वो है जीवन के सिद्धांतों का प्रतीक। हर अंग, हर रूप, हर मुद्रा कुछ न कुछ हमें सिखाती है। पहला, गणेश जी के 2 दांत नहीं होते, केवल एक ही दांत होता है। क्यों? क्योंकि जब महाभारत का ग्रंथ लिखा जा रहा था तो लेखनी टूट गई, तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया, जिससे कि ज्ञान का प्रवाह ना रुके। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य जब हमारा महान होता है तो त्याग भी हमारा महान होना चाहिए। कर्तव्य के आगे अपना आराम और सुविधा का बलिदान करना ही सच्ची भक्ति है। दूसरा, गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें ये दर्शाते हैं कि हमें किसी भी बात को बिना किसी भेदभाव के ध्यान से सुनना चाहिए, और साथ ही साथ एक राजा होने के नाते अपने शत्रुओं की गुप्त बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये उनके कानों को दर्शाता है कि ये चीज हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। इसी प्रतिमा में हमें एक लंबी सूंड देखने को मिलती है, जो कि यश और प्रतिमा को दर्शाती है। साथ ही साथ मान, सम्मान, राष्ट्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दर्शाती है कि एक राजा और एक प्रजापति को भी इसी तरह होना चाहिए। गणेश जी के 4 हाथ होते हैं और चारों हाथों में अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, जैसे पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा। यह 4 हाथ दर्शाते हैं बल, विवेक, प्रेम और आशीर्वाद। पाश का अर्थ होता है रस्सी, यानी कि बुराइयों को बांधने की शक्ति, और अंकुश का मतलब होता है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की सीख। मोदक का मतलब होता है तपस्या के बाद मिलने वाला मीठा फल। अभय मुद्रा यानी कि भक्तों को निडरता का आशीर्वाद। इन चारों गुणों के संतुलन से ही व्यक्ति महान बनता है। और हमारी संस्कृति में सबसे पहले जब भी किसी भगवान की पूजा होती है तो वो है गणेश जी। चाहे वो शादी का कार्ड हो, शुभ मुहूर्त या फिर गणेश वंदना, हर चीज गणेश जी से ही शुरू होती है। लेकिन गणेश जी की आकृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के कानों में होता है वैदिक ज्ञान, मस्तक में ब्रह्मलोक, बाएं हाथ में धर्म, सूंड में अन्न, आँखों में लक्ष्य, दाएं हाथ में वरदान, पेट में सुख और समृद्धि, नाभि में समस्त ब्रह्मांड और चरणों में सर्प लोग वास करते हैं। और इसीलिए गणेश जी को इतना माना जाता है और उनकी इतनी पूजा की जाती है। और इसी कारण गणेश जी को हम इष्ट देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मौर्य।